तो आइए पहले जो है हम देखने का प्रयास करेंगे कि अल्ट कॉइन क्या होता है ना। पता नहीं कितने लोग इसको सुने हैं या नहीं सुने हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अल्ट कॉइन के बारे में जानना जरूरी है। नाम सब सुने होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे। अल्ट कॉइन लिख रहे हैं, ठीक है। अल्ट कॉइन ALT कॉइन साथ होता है, ठीक है। अल्ट कॉइन क्या होता है तो जानते हैं कि अल्ट कॉइन क्या होता है। सबसे पहले ये तो मालूम है आप सबको कि सबसे पहला जो कॉइन इस धरती पर का क्रिप्टो करेंसी जो है वह बिटकॉइन है ना। ये मालूम आपको है, हर किसी को मालूम है कि पहला कॉइन, मदर कॉइन जो है बिटकॉइन है ना। धरती पर पहला जो क्रिप्टो करेंसी आई जिसको कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है, जो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है, जो कोई सरकार नहीं उसको कंट्रोल कर सकता है, ना ही कोई बैंक जारी कर सकता है, ना ही कोई भी संस्था इसको है जो कंट्रोल कर सकता है। कुछ ऐसा दुनिया में जन्म लिया जिसको हम लोग बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। लेकिन अल्ट कॉइन क्या होता है ना। बिटकॉइन और अल्ट कॉइन में क्या डिफरेंस है। बिटकॉइन जो है भले ही ये मदर कॉइन है, लेकिन इसके टेक्नोलॉजी में, इसके ब्लॉकचेन में वो तमाम खासियत नहीं है जो अल्ट कॉइन में होते हैं, है ना। अगर इसमें कोई भी चीज चेंजिंग करना चाहते हैं इसके ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पर, बिटकॉइन के ऊपर, तो आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, है ना। कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। जो बन गया है, जो बन गया है। बिटकॉइन की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, जो 2008-9 के समय में ये आया था, उसके बारे में भी विशेष हम जानकारी देंगे, बिटकॉइन के बारे में भी। तो इसके ब्लॉकचेन पर कुछ भी ऐसा चीज नहीं था, नया उसमें नया टेक्नोलॉजी देखने को मिल रहा था, नए नए कोई सिद्धांत लागू कर सकते थे, नए प्रोटोकॉल को लागू कर सकते थे, ठीक है। समय बीतते गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब आपको आते गया। तब किसी ने इस चीज को देखा, किसको देखा, बिटकॉइन को बढ़ते हुए देखा, रेट को देखा, जहां 6 पैसा से था वो बढ़ते बढ़ते कुछ और अच्छा इंक्रीज करते गया। तो जो टेक्नोलॉजी के जानकार लोग थे वो क्या किया, इसको महसूस किया कि चलो इसी दिशा में, इसी में कुछ और हम चेंजिंग करते हैं, कुछ इसी जैसा हम लाते हैं, डिजिटल करेंसी लाते हैं, क्रिप्टो करेंसी ही लाएंगे, लेकिन कुछ इसमें चेंजिंग करके लाएंगे। तब जो पहला, जो उसके बाद जो कॉइन बना, यानी कि बिटकॉइन के बाद जितना भी कॉइन या टोकन कुछ बना सबको अल्ट कॉइन कहने लगा, ठीक है। अल्ट कॉइन का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव कॉइन, विकल्प कॉइन। मतलब बिटकॉइन के अलावा भी और कोई कॉइन होता है उसी को अल्ट कॉइन कहने लगा, कहा जाने लगा। तो आप समझ चुके होंगे कि अल्ट कॉइन क्या होता है, किससे कहते हैं। तो अल्ट कॉइन उसे कहा जाता है जो बिटकॉइन के बाद जितने भी क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ वो सबको अल्ट कॉइन कहा जाता है। चाहे जो भी कॉइन हो या टोकन हो या मेम्स हो, वो सब के सब जो है अल्ट कॉइन कहलाए। अल्ट कॉइन के कई टाइप्स होते हैं, है ना। अल्ट कॉइन के कई टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप इसका जो होता है, इसका अल्ट कॉइन का पहला होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नाम सुने होंगे, है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉइन, ठीक है। पहला अल्ट कॉइन का ये टाइप होता है। क्योंकि जो कॉइन होते हैं, जो कॉइन होता है जिसका खुद का ब्लॉकचेन है और उसी पर बना हुआ कॉइन होगा तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन उस ब्लॉकचेन पर कोई दूसरा क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं तो उसका जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे TUFTA है, TUFTA के क्या है, आपका टोकन है। क्यों टोकन इसका नाम दिया, इसलिए कि दूसरे के ब्लॉकचेन पर है, इसलिए। और इसका टेक्निकली चीज में आप जाएंगे
तो इसका जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। 784 जो है क्या है आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट में जो दिखाने हैं, कई बार हम दिखाने का प्रयास किए हैं या आपके पास भी आया होगा, या आप पैनकेक स्वैप पहली बार जाते हैं तो बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट TFT आपके पास नहीं आएगा। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है गढ़ा जाता है कहाँ पर, ब्लॉकचेन पर गढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका पहला जो टाइप आया वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास आया, है ना। अब पहला जो देने वाला ब्लॉकचेन जो है वो इथेरियम है, जिसका पहला जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला ब्लॉकचेन जो है वो कौन है, इथेरियम है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो एक डिजिटल एक एग्रीमेंट होता है। जैसे कि आप जमीन खरीदने के लिए आप जाते हैं तो वहां पर एक क्या होता है, एक एग्रीमेंट पेपर लिखा जाता है, दोनों पक्ष का लिखा जाता है, खरीदने वाला बेचने वाला कौन है, उत्तर दक्षिण फलना ढकान पूरा ब्यौरा डाटा होता है, और उसका एक वैल्यू है, एक महत्व है। कल होके कोई झगड़ा करता है, फाइट करता है, तो उसको आप कोर्ट में पटकेंगे तो आपकी जीत होती है। ठीक उसी तरह से जितने भी डिजिटल करेंसी में जो भी आते हैं तो उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ब्लॉकचेन पर लिख दिया जाता है कि इसमें ये फीचर होने वाला है, इसका सप्लाई इतना होने वाला है, बहुत सारी चीज का जिक्र किया जाता है। अब एक बार लिखा गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो दोबारा मिट नहीं सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर लिखा हुआ है। ब्लॉकचेन पर लिखा हुआ चीज दोबारा आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, ये खासियत होती है। तो बड़ी सोच समझ के लिखा जाता है। तो अल्टकॉइन का पहला जो है देन जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का देन है ना। जैसे इथेरियम है, सोलोना है, कार्डोना है, अड्डा जिसका नाम है, ये सब चीज है। ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है आप कॉन्ट्रैक्ट चलाने के लिए इसको बनाया जाता है, यानी कि कोई भी टोकन आपको लॉन्च करना है तो बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं बनाया जा सकता है। तो चूंकि धरती पर बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, लगभग जो है 10 मिलियन क्रिप्टो करेंसी है, 10 मिलियन समझ लीजिए। अभी आप कॉइन मार्केट पर जाएंगे तो वहां पर सब शो करता है ये बातें। तो ये सारे बातें जो है कोई इतने के इतने क्या अपना ब्लॉकचेन है, नहीं जी नहीं। ब्लॉकचेन बनाना साधारण बात नहीं होती है, इसके लिए बरस लग जाता है, साल भर लग जाता है, आपका 6 महीना से 1 साल लगता है ब्लॉकचेन को बनाने में लगता है, इसका कोडिंग करने में लगता है। ठीक है, काफी अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट लगता है। और जबकि टोकन बनाने में कुछ पैसा नहीं, बहुत नॉमिनल लगता है, बहुत छोटा सा अमाउंट में आप बना सकते हैं। 10 से 15 मिनट में आपका टोकन बन के तैयार हो जाता है। इसलिए ज्यादातर जो धोखेबाजी करता है या फ्रॉड करता है क्रिप्टो करेंसी में, वो टोकन ही करता है। ठीक है, लेकिन कॉइन में या जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है वो न के बराबर करता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पहला जो इसका जो टाइप जो आता है, जो विशेषता जो कह सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाना जाता है। अगर दूसरी बात करते हैं, इसका दूसरी खासियत की बात करेंगे तो दूसरा जो इसका खासियत हो जाता है वो मीम कॉइन बनाता है। मीम, इस पर भी चर्चा करेंगे विशेष रूप से। मीन कॉइन, मीन नहीं मीम, ठीक है, मीम बना बना के, जैसे इंटरनेट पर देखते हैं मीम खूब चलता है, खूब मतलब किसी का मजाक के तौर पर लिया जाता है, इंटरनेट पर वायरल चीजें होती है, तो उससे भी बनाता है, आपका बनने में ये सहयोग करता है अल्ट कॉइन को। जैसे डॉज कॉइन क्या है, सब मीन कॉइन है। शिबा इनू क्या है, एक कुत्ता का नस्ल का नाम है शिबा, ठीक है, उसी से डॉज कॉइन बना हुआ है। तो ये सब चीज शुरुआती देर में अभी आया, अभी कुछ जनवरी में आया ट्रम्प कॉइन, वो भी मीम कॉइन है। तो ये सब का भी चर्चा आपको करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो आता है, बातें आती है इसमें, वो आती है आपका स्टेबल कॉइन्स के। अल्ट कॉइन में इसकी खासियत होती है स्टेबल कॉइन। अब स्टेबल कॉइन का मतलब क्या है कि ऐसा कॉइन जो $1 के बराबर होता है, ऐसा क्रिप्टो करेंसी जो $1 के इर्द गिर्द पर चलता है, ना उसका रेट बढ़ता है ना घटता है। वैसे सभी कॉइन है। जैसे में कौन कौन सा है भाई, तो आप जानते हैं, कौन सा जानते हैं, यूएसडीटी। यूएसडीटी का जो वैल्यू होता है $1 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी सप्लाई से, इसकी चर्चा मैं किया है। फिर आपको बता दूं यूएसडीटी के अलावा कौन सा होता है, यूएसडीसी होता है, ये भी $1 के बराबर होता है। फिर कौन होता है आपका, DAI होता है, DAI होता है जो $1 के बराबर होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बाइनांस का भी $1 है,
है ना। बाइनांस भी अपना एक डॉलर खुद का क्रिएट करके रखा हुआ है, उसका नाम है BUSD। BUSD, सॉरी टी लिखा गया है। बाइनांस का जो अपना जो डॉलर है BUSD है, ठीक है। ये भी एक डॉलर के इक्विवेलेंट में है। ये आपको बाइनांस पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये स्टेबल कॉइन जो भी खासियत है अल्ट कॉइन में ही आते हैं। यानी कि बिटकॉइन के अलावा जितने भी है सब के सब क्या है, आपका अल्ट कॉइन है। लेकिन ये सब फीचरिटी दिखाता है, इसके गुण को दिखाता है, यही बहाने आप इसका नाम सुनते हैं, इसका फीचर्स को जानते हैं, लोग पैसा भी बनाते हैं। अब आप इसके बाद जो है, इसका तीसरा के बाद और भी होते हैं। चौथा जो इसकी खासियत होता है वो प्राइवेसी कॉइन है। प्राइवेसी कॉइन, ये क्या होता है भाई? प्राइवेसी कॉइन, प्राइवेसी कॉइन उसको कहा जाता है कि इसका कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसको छुपा लिया जाता है ना, दिखाई देता नहीं है। जैसे हालांकि हर ब्लॉकचेन की खासियत होता है कि उसके ट्रांजैक्शन को आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चोर का कॉइन होते हैं जो पते नहीं आपको चलेगा कि क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है, कितना है, क्या है, करने आ रहा है, करने जा रहा है, ये पता नहीं चलता है। तो ऐसे भी कॉइन की संज्ञा दिया गया है। ये भी बिटकॉइन के बाद ही आया है। बिटकॉइन के बाद आने वाले कॉइन को क्या कहा जाता है? अल्ट कॉइन कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मिलेंगे तो इसका मोनरो नाम है, मोनरो, XMR, आप सर्च करिएगा कॉइन मार्केट पर तो आपको मिल जाएगा। और फिर कैश कॉइन, कैश कॉइन को अगर आप शॉर्ट फॉर्म जानना चाहेंगे तो JEC है, ठीक है। ये ऐसे कॉइन है, प्राइवेसी कॉइन है, प्राइवेसी कॉइन इसको कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ट्रांजैक्शन की पहचान को छिपा लिया जाता है। होता तो है लेकिन छिपा के रखा जाता है, इसीलिए जो है इसको प्राइवेसी कॉइन कहा जाता है। और लास्ट जो होती है वो यूटिलिटी, यूटिलिटी कॉइन। यूटिलिटी का मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होने वाला है, ठीक है। ये जो है इसका फीचर होता है किसका? अल्ट कॉइन का होता है। यूटिलिटी कॉइन जैसे जो है कौन आ जाता है? BNB, बाइनांस का कॉइन BNB है ना, ये यूटिलिटी कॉइन है। किसी भी एक्सचेंज पर या ऐप पर ये सब चीज को आप देख सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूटिलिटी है, तब तो आज इसका रेट कहां से कहां पर है। एक समय था कि जब ये लॉन्च हुआ था BNB 2017 में, तो जून से लेकर जुलाई तक लगभग 1.5 महीना, पौने 2 महीना फ्री में टोकन बांटा था। यूं ही ऐसे ही बांटा था, मतलब बहुत कम प्राइस पर बांटता, पैसा लेके ही बांटा था, लेकिन बहुत छोटा अमाउंट पर बांटता है, जिसको ICO बोला जाता है, ICO, ठीक है। आपको मिलेंगे कॉइन मिलेंगे, लेकिन बहुत हल्का प्राइस से दिया जाता है, जिसको प्री सेल कहा जाता है। TFTU में भी चला था 0.004, और फिर दूसरा चला था आपका सेकंड में चला था 008 करके था, है ना। तो ICO उसको कहते हैं इनिशियल कॉइन ऑफर। तो उसी को शुरू में मिलता है, मतलब बहुत छोटा अमाउंट पर ये सब कम्युनिटी बनाने के लिए किया जाता है। तो 1.5 से 2 महीना ऐसे किया था। उसके बाद जो है अगस्त में अपना एक्सचेंज बाइनांस लॉन्च करता है। तो उस समय इसका रेट क्या था? बहुत नॉमिनल था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। आज रेट कितना देख रहे हैं? 2017 से 2025 तक 8 साल में, है ना। हालांकि 3 साल में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर दिया था BNB कॉइन। तो मेननेट कॉइन है, तो मेननेट कॉइन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो BNB है, यानी कहने का मतलब यही है अल्ट कॉइन के बारे में कि जितने भी अल्ट कॉइन होता है उसका एक उद्देश्य होता है, लाने का उद्देश्य होता है, उसका टेक्नोलॉजी हो सकता है, तभी वो अल्ट कॉइन बनता है, ठीक है। ऐसा ही कोई नहीं बनता है। तो ये बताने का मेरा ये था, अल्ट कॉइन के बारे में ये जानकारी थी। अब जो है देखते हैं टाइम कितना है, बच रहा है, टाइम बच रहा है सर।